राहु और केतु जब भी बात करते हैं तो कुछ ना कुछ समझना, सोचना, कई चीजें सामने आती है कि क्या राहु केतु, या केवल राहु की ही बात करते हैं इस वीडियो में, तो क्या राहु हमेशा बुरा प्रभाव ही लाएगा? क्या राहु हमेशा बुरा ही करता है? क्या राहु सच में वो ग्रह है जो आपका बुरा करने के लिए ही बना है? बिल्कुल ऐसा नहीं होता है। राहु एक ऐसा ग्रह है जिसको आप समझ लो, जिसको आप जिसके लिए कुछ कर लो, अपने फेवर में खड़ा कर लो उसको। अगर आपकी कुंडली में बहुत अच्छी पोजीशन में है तो आपके लिए बहुत कुछ अच्छा करता है। राहु केतु वो ग्रह हो जाते हैं, स्पेशली राहु की बात करते हैं। केतु तो थोड़ा, राहु को तो फिर भी थोड़ा बहुत समझ लेते हैं, केतु को समझना थोड़ा बहुत ज्यादा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा मुश्किल है। अब बात कर रहे हैं राहु की, कि राहु को थोड़ा समझ लेते हैं ना अपन, तो अपने को राहु कलयुग के समय में क्विक रिजल्ट देने वाला ग्रह केवल और केवल राहु है। माना जाता है कि शनि बुरा रिजल्ट देता है, लेकिन शनि भी वैसा नहीं है। माना जाता है राहु बुरा रिजल्ट देगा, लेकिन राहु भी बुरा नहीं है। इसके उलट कई बार देखा गया है कि बृहस्पति बहुत अच्छा रिजल्ट देने वाला मानते हैं, लेकिन कई परिस्थितियों में बृहस्पति गलत पोजीशन में हो, बुरी स्थितियों में हो, तो आपको बुरे रिजल्ट दे देता है। तो इसलिए किसी ग्रह को वैसे डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे कि यह हमेशा ही बुरा हो। हर परिस्थिति, उसका क्षेत्र देखेंगे, समझेंगे तो समझ में आ जाएगा। अब राहु की बात कर रहे हैं कि मीन राशि पे क्या प्रभाव लाना चाहिए राहु को। चेंज होकर के 30 अक्टूबर को बदलाव करेंगे, 30 अक्टूबर को बदलेंगे राहु और केतु दोनों ही ग्रह। अब यह मीन राशि में चले जाएंगे। राहु जो है मीन राशि में चला जाएगा, केतु जो है कन्या राशि में आ जाएगा। मीन राशि मीन्स आप ही की राशि में आएगा। यहां बात करेंगे कि सेकंड हाउस में इतने समय तक था, तो आपको यह बदलाव जो होगा, यह यहां से सेकंड हाउस से आपको बदल रहा है, तो सेकंड हाउस के क्या क्या प्रभाव आने चाहिए उनकी पूर्ण चर्चा होगी। अब बात करते हैं आगे। उससे पहले अगर आपने यह चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने मीन राशि वाले जातकों के साथ में, दोस्तों के साथ में, मित्रों के साथ में शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं आगे कि आपके क्या प्रभाव लाना है। तो यहाँ पे राहु 18 महीने से, 18 महीने का राहु का रहता है कि 18 महीने एक ही हाउस में रहता है। जैसे अब मीन राशि में आएगा, मेष राशि से वक्री होकर के, क्योंकि वक्री अवस्था में ही चलता है, तो वक्री होकर के मीन राशि में आएगा, तो मीन राशि में 18 महीने यह रहेगा। वैसे ही मेष राशि में 18 महीने था, तो 18 महीने आपके यहाँ पे सेकंड हाउस में था। और सेकंड हाउस को डिस्क्राइब क्या किया गया है, सेकंड हाउस को कहा गया है आपकी वाणी। सबसे पहले आपकी एक आंख, आपका मुंह का स्वाद, आपके पैतृक संपत्ति, पैतृक पिता से मिलने वाली संपत्ति, आपके परिवार से मिलने वाली संपत्ति, या परिवार से, पिता से कुछ भी जो चीज मिलती है, यहां तक कि संस्कार भी यहीं से देखे गए, सेकंड हाउस से। अब सेकंड हाउस में यह राहु था। यहां आपके इतने समय 18 महीनों में से पिछले अप्रैल से लेकर के अभी तक बृहस्पति भी वहां पे आ गया। बृहस्पति और राहु के संबंध बहुत अच्छे नहीं, तो गुरु चांडाल दोष बनता है। और इसी के कारण आपको 18 महीनों में से, जो ये पिछला अप्रैल है उससे भी पहले की बात करते हैं, तो जब यहाँ पे केवल राहु था तो आपकी वाणी को दूषित करने की इसने कोशिशें की मीन राशि वाले जातकों के। जब जैसे ही गुरु आया तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे इसको ऐसा कह सकते हैं कि उपद्रवी बना दिया। पारिवारिक फैसलों में, परिवार में, कुटुंब में आपको उपद्रवी बना दिया, सबसे हटके बात करने वाला बना दिया, आपकी वाणी को दूषित तो किया, गंदा भी कर दिया राहु ने। यहाँ पे राहु ने आपको थोड़ा सा एक आंख को, यहाँ पे स्पेशल होगा, कई लोग आप
अगर रिलेट करते हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि एक आंख को कमजोर किया। जिन लोगों के इस दरमियान ऐनक लगी है, चश्मा लगा है नजर का, वह अपनी एक आंख बंद करके चेक कीजिएगा, एक आंख थोड़ी ज्यादा कमजोर हुई होगी इस समय में, तो कमेंट करके बताइएगा। मुंह का स्वाद नहीं मिलने दिया, तो यह सारा ही जो बुरी परिस्थितियां थी वह सभी कम होती हुई नजर आएगी। यहां क्यों कम होगी? क्योंकि आपके जो लग्नेश हैं, आपकी राशि के स्वामी हैं बृहस्पति, वह अकेले होंगे यहाँ पे। अब से लेकर के जो 30 अक्टूबर होगी, 30 अक्टूबर से लेकर के मई तक यहाँ पे अकेले रहेंगे बृहस्पति, और अकेले रह करके आपको कई अच्छे प्रभाव ला करके देंगे। अच्छे मीन्स आपकी वाणी में ज्ञान लाएगा, अच्छे मीन्स आपको यहाँ पे कुटुंब में अच्छा फल देगा, कुटुंब का साथ दिलाएगा। यहाँ से आपको काफी कुछ मायनों में आपकी इच्छाओं की पूर्ति करने की कोशिश करेगा। अब बात करते हैं कि यहाँ पे राहु बैठा, यहां तक तो समझ में आया कि यह चीजें देगा, क्योंकि यह चेंज हो रहा है तो इस हाउस को, सेकंड हाउस को छोड़ देगा, छोड़ करके ये चीजें देगा। अब दृष्टि संबंध बहुत मायने रहते हैं, तो जहां दृष्टियां थी राहु की या है अभी तक भी, वहां के प्रभाव क्या, वह तो छूटेंगे नहीं, वह भी आएंगे। तो यह होता है दृष्टि संबंध राहु केतु और बृहस्पति तीनों को एक जैसा। 5, 7 और 9, 5, 7 और 9 का मीन्स हो जाता है कि 5वीं और 9वीं दृष्टि स्पेशल मिलती है इन तीन ही ग्रहों को, राहु केतु और बृहस्पति। अब इतने समय तक आपके छठे भाव, पंचम राशि जो होती है सिंह राशि, छठे भाव पे राहु और बृहस्पति की दृष्टि थी, तो यहाँ पे छठे भाव को लेकर के आपको भागदौड़ बढ़ाई होगी यहाँ पे। अब क्योंकि बृहस्पति का तो संबंध आपके छठे भाव से, अगर जनरल बात करते हैं बृहस्पति और सूर्य की, क्योंकि सिंह राशि के स्वामी सूर्य होते हैं, बृहस्पति और सूर्य के संबंध अच्छे होते हैं, बुरे संबंध नहीं है। लेकिन राहु के संबंध अच्छे नहीं होकर के यहाँ पे भागदौड़ बढ़ा दी। आपको यहाँ पे भागदौड़ बढ़ गई होगी, विशेष नौकरी में अगर कहीं पे जॉब करते हैं आप, तो आपकी भागदौड़ बढ़ाई। आपको यहाँ पे एक आदमी को, अगर ऐसा हुआ है तो भी कमेंट कीजिएगा, एक आदमी को 3 आदमियों का काम दे दिया गया। जहां एक जगह को आपको संभालना था, वही 3 जगहों को संभालना पड़ रहा हो वर्क प्लेस पे। ऐसी आपको दिक्कत नहीं कहेंगे, जिम्मेदारियां दे दी राहु ने यहाँ पे। यहां राहु ने आपके एक चीज और होगी कि मस्तिष्क पीड़ा, सिर में दर्द, ऐसी संभावनाएं लेकर के आया आपके साथ में। छोटी छोटी बातों में टेंशन बढ़ जाना, कर्म क्षेत्र को लेकर के, यह सभी चीजें राहु ने यहाँ पे दी आपको। यहां से आपको ऐसा भी हो सकता है ऋण लेना पड़ा हो, लोन लेना पड़ा हो। यहां पति पत्नी के आपसी संबंधों को भी बहुत ज्यादा डिस्टर्ब करने की कोशिश की। आपसी आंतरिक संबंधों की बात कर रहा था, सामाजिक तौर पे नहीं, आंतरिक संबंधों में। मीन राशि वाले जातकों को तो यहां अब बृहस्पति की दृष्टि होगी, और सिंह राशि जो होती है सूर्य की राशि, सूर्य की खुद की राशि होती है, और बृहस्पति और सूर्य के संबंध अच्छे होने के कारण यह सभी चीजें आपको जॉब में भी अच्छा करेगा, परफॉर्म अच्छा करेंगे। हाँ, हर्डल्स आएंगे, आपको आते चले जाएंगे, लेकिन परफॉर्म आप अपने हिसाब से अच्छा करेंगे और वह अप्रिशिएट भी किया जाएगा आपको। यही से पति पत्नी के जो आंतरिक संबंध होते हैं, जो केवल पति पत्नी के ही होते हैं, उनको भी काफी हद तक ठीक करेगा। दुर्घटनाएं अगर हुई आपके साथ, तो अब दुर्घटनाओं का वो दौर निकल चुका है। पैसों का लेन देन बढ़ता हुआ नजर आएगा, उलझेगा जरूर। पैसे, आप ऐसा नहीं है कि पैसों का लेन देन बढ़ रहा है तो उलझे नहीं, पैसा आता जाए, लेकिन उलझ भी सकता है, तो किसी को देने से पहले आपको सोचना पड़ेगा पहले। अब 7वीं दृष्टि की बात करते हैं, तो 7वीं दृष्टि की केतु ही है वहां पे, मीन्स केतु का ही प्रभाव है वहां पे। तो उसके बारे में इस वीडियो में बहुत ज्यादा नहीं होगा, उसके लिए अलग से एक वीडियो लाएंगे। लेकिन यहाँ पे इतनी जरूर बात कर सकते हैं कि आपको यहाँ पे कोई ऐसी बीमारी
आपको दी हो राहु ने, कोई ऐसी समस्या आपको दी हो जो दिखाई ना देती हो लेकिन आप उसको महसूस कर सकते हैं, क्योंकि राहु खुद वो ग्रह होता है, दूषित ग्रह है, क्रूर ग्रह है, असुर ग्रह है। तो वही चीजें यहाँ पे आपको देने की कोशिशें की राहु ने। वह चीजें जो दिखाई ना देती हो, समझ में जरूर आती हो, वह चीजें दिखाई ना देती हो, महसूस होती हो, ऐसी कुछ समस्याएं आपके सामने लेकर के आया हो। यहाँ से आपको नींद की परेशानियां भी दी होगी, वह सारी की सारी ठीक हो जाएगी और धीरे धीरे बिल्कुल रिजल्ट क्लीन हो जाएगा आपका वहां से। अब नौवीं दृष्टि की बात करते हैं। नौवीं दृष्टि बन जाती है आपकी सीधी कर्म क्षेत्र पे। कर्म क्षेत्र के लिए यह समय जो अब आएगा, राहु जब चेंज कर देगा, तो कर्म क्षेत्र के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। और स्पेशली शनि की साढ़े साथी में यह समय आपके लिए, वैसे अमूमन माना जाता है कि शनि की साढ़े साथी बहुत बुरे रिजल्ट देती है, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां आपको शनि भी कुछ हद तक ठीक ही करेगा इस समय में, क्योंकि कर्म क्षेत्र को अगर देखते हैं ना, तो स्पेशली कर्म के दाता शनिदेव खुद होते हैं। काल पुरुष की कुंडली उठा के देखोगे तो 10वां भाव शनिदेव का भाव है, वहां मीन्स 10वें भाव के मालिक खुद शनिदेव बन जाते हैं। इसमें तो आपके खुद बृहस्पति हैं, लेकिन एक काल पुरुष की कुंडली में 10वें भाव को कर्म क्षेत्र और शनिदेव का भाव माना गया, और कर्म ही शनिदेव को पसंद हो जाता है। तो साढ़े साथी का समय। अब इसमें बृहस्पति की खुद की दृष्टि है धनु राशि पे, तो यहां कर्मों की बढ़ोतरी, व्यापार करते हैं तो आपके लिए फायदा है, व्यापार बढ़ता हुआ चला जाएगा। व्यापार को बढ़ाना है, आपको बढ़ाने की सोच रहे हैं, 1 से 2 करना चाहते हैं या 2 से 3 करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यह समय आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा और काफी कुछ अच्छा आपके लिए इस समय में रहेगा। आने वाला वीडियो जो होगा वह राहु पे एक और आएगा, उसमें बताएंगे कि राहु मीन राशि में जाकर के क्या अच्छा और क्या बुरा करेगा। पूरी उसमें भी चर्चा होगी। यह वीडियो कहीं अच्छा लगा हो तो आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। उपाय क्या करना चाहिए वो अगर समझें, अगर तो बृहस्पति के लिए ही उपाय करें, बाकी दूसरा किसी की अभी फिलहाल समय में जरूरत नहीं है। बृहस्पति के लिए आप दान कर सकते हैं, बृहस्पति के बीज मंत्र का जाप करें, चने की दाल स्पेशल रहेगी। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो, आपको पता है क्या करना है। हमसे अगर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहता है, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप करें, मैसेज, आपको शुल्क बता दिया जाएगा, बात करेंगे, स्लॉट बुक करवा सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।